आजा कमल आजा। नमस्कार दोस्तों, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। जहाँ भी आता है तो कुछ पढ़े लिखे गवार होते हैं, वो कहते हैं असल में ये कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन इस मुद्दे के कई कारण हैं जो सामने पॉइंट टू पॉइंट सामने आ रहे हैं। लव जिहाद होगा, ज़मीन जिहाद होगा। अभी बात करते हैं यहाँ पे कि इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि असल में कोई मुद्दा है भी या नहीं। अगर ये मुद्दा है तो डीपली इससे क्या दिक्कत हो रही है। वकील साहब एक बार आओगे साहब। अच्छा साहब, सबसे पहले तो आता हूँ मैं आपके पास एक बार। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा साहब, नाम क्या आपका? पुष्पिंदर सिंह एडवोकेट। अच्छा साहब, जब ये जो ज़मीन है ये लगातार मान लीजिए मुस्लिमों से घेरी जा रही है, तो उसको कौन सा जिहाद कहेंगे? देखो, अगर मुस्लिमों के माध्यम से घेरी जाए तो उनको लैंड जिहाद ही माना जाता है मेरे हिसाब से। तो हम थोड़ा लैंड जिहाद पे बात करेंगे। आप यहाँ पे बवाना में हो, दिल्ली में सबसे बड़ा स्लम एरिया है ये। लगभग 3.5 लाख आदमी रहते हैं यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम सारी प्रजातियाँ रहती हैं और जाति प्रजाति धर्म के सारे। तो यहाँ पे कई शिकायतें आई, कई तरह से मुद्दे आए कि भाई यहाँ पे लैंड जिहाद है ना, बहुत चरम सीमा पे है। आप बताओगे असल में ये बात है या नहीं? देखिए, लैंड जिहाद को देखा जाए तो ये 100% बिल्कुल सत्य बात है। और लैंड जिहाद के कुछ छोटे छोटे बिंदु मैं आपको बताता हूँ। असल में होता है क्या है कि डीडीए जब भी किसी दिल्ली की बस्ती को तोड़ती है तो उनको पुनर्वास के तहत बसाने की योजना है उनके नियम के अनुसार, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। अभी की वर्तमान की स्थिति ये है कि लॉकडाउन के बाद से लेके हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ अधिकांश प्लॉट वैकेंट थे। 2014 के बाद कोर्ट ने कोई भी प्लॉट अलॉट नहीं किया। लास्ट अलॉटमेंट अपना ये तुम्हारा भारत नगर के प्लॉट से उनके शुद्ध हिंदी में पूछूंगा, वैकेंट का मतलब? खाली प्लॉट। ठीक है। जो यहाँ खाली प्लॉट थे तकरीबन किसी ने नहीं लिए रह गए, नहीं लिए, नहीं प्रशासन ने दिए नहीं। लोग तो आज 16-17 साल से झुग्गियों में पड़े हैं, लोग किराए पे रह रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन बड़े भूमाफियाओं के माध्यम से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के उनके पास हैं डीडीए में जमा, उनकी फ़ोटो बदल दी जाती है और नाम वही चलते हैं। प्लॉट पुराने बैक डेट में और पुराने जो भी इनका प्रोसीजर होता है उसमें करके ये सब अलॉट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये जितने भी प्लॉट्स ऐसे आ रहे हैं इसमें मात्र 1% भी हिंदू नहीं बस रहा है, 99% मुस्लिम लोगों को बचाया जा रहा है। तो इस चीज़ को हमने जब देखा तब हमें लगा कि ये कुछ और मेंटलिटी हो रही है। प्लॉट जिसके हक का है आप उसको दो, उसमें हिंदू मुस्लिम हम नहीं करना चाहते, ना होना चाहिए। लेकिन जहाँ अगर एक तरफ एक ही कम्युनिटी बसेगी तो सवाल जायज़ बनता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ना गणित है। आप कह रहे हो 99% इसमें मुस्लिम ही आ रहे हैं, 1% भी हिंदू नहीं आ रही पूरी तरह से। तो आप ये बात किसी सर्वे से या किसी जांच पड़ताल के बगैर कह रहे हो या वैसे? क्योंकि लॉयर हो आप और मैं आपसे सिर्फ फैक्ट पे बात करूँगा। मैं फैक्ट्स पे कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों ने ये प्लॉट सेल करें हैं, अलॉट तो हुए नहीं है, सेल करें अपने अपने माध्यम से, किसी माध्यम से, तो हमने खुद देखा है सेल करने वाले भी उसी से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो बसा भी उसी कम्युनिटी को रहे हैं मोस्टली। चलो यहीं पे आते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा हम भूतकाल में चलेंगे। पहले यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के कितनी आबादी थी या कितने प्लॉट थे, कितने परिवार थे, और अब कितने हो चुके हैं? घट चुके हैं या बढ़ चुके हैं? देखिए जी, मुस्लिम कम्युनिटी के जो जेन्युइन जो परिवार हैं, पुराने रिकॉर्ड से देखा जाए तो पुराने थे, वो भी यहाँ से जा चुके हैं, कुछ बेच के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ की हालात ऐसे हैं। लगभग कितने थे उस टाइम? तो करीब 30-35 परिवार थे। जो जेन्युइन अलॉटमेंट वाले परिवार थे वो भी यहाँ से सेल आउट करके जा चुके हैं। उनमें से गिनती के 5-7 परिवार होंगे, वो भी किराए पे मकान छोड़ के चले गए, रह कहीं और रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। वर्तमान में जो स्थिति हो रही है, जो पीछे दाएं बाएं के लोग या अन्य प्रदेशों से बुलाए गए लोगों को ये ज़मीनें दी जा रही हैं, उनमें ज़बरदस्त बसाया जा रहा है। नई ज़मीन खरीद पा रहे तो किराए पे छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में इस स्थान पे ये सिचुएशन है। अभी लगभग कितनी आबादी या कितने परिवार होंगे? अभी देखा जाए तो नॉर्मली जो पहले के रेशो के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ 30 परिवार थे, तो आज की डेट में 150 से ऊपर परिवार यहाँ आ चुके हैं। 150 से ऊपर परिवार यहाँ आ चुके हैं। मतलब कि कितने साल में? 4 से 5 साल नहीं हुए अभी। मतलब कि 30 और 150, मतलब कि 500% आबादी बढ़ गई। बिल्कुल। और उसमें भी जो वैकेंट प्लॉट है उनमें किराएदार भी उसी कम्युनिटी को दिए जा रहे, बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एडवोकेट साहब थोड़ा सा मतलब कि जो सरकारी विभाग हैं या प्रशासन है, उनको भी कहीं क्लीन चिट दे नहीं सकते हम, वो भी शामिल हैं इसमें? देखो जी, प्रशासन की क्लीन चिट के तो कोई सवाल ही नहीं बनता। प्रशासन की आँख के सामने सारा काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा आँख बंद करके, उनके सामने काम हो रहा है। उनके जेई, उनके मेट बाकायदा पैसा ले लेके जाते हैं मकान बनाने के नाम पर। ठीक है जी, खुले में लेके गए हैं, डेमोलिशन भी हुआ है। उसके बावजूद भी ये फिर मकान कैसे बन के, जब डेमोलिशन हो चुका था 2016 में डेमोलिशन हो चुका है एक बार। अब थोड़ा दूसरे मुद्दे पे आता हूँ मैं। यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा है अनऑथराइज तरीके से। बांग्लादेशी, रोहिंगा
ये मुद्दे भी यहाँ पे उठ के आए, असल में ये मुद्दे हैं या नहीं? देखिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला जो मुद्दा है, पीछे का एक ब्लॉक है, ई ब्लॉक, जो एमसीडी ब्लॉक है, वहाँ ये मुद्दे उठते रहे हैं और समय समय पे पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती रही है। प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम तो है ये, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अभी इलेक्शन से पहले भी काफ़ी मुद्दा गरमाया था, तो कुछ लोगों को उठाया भी था, साइबर कैफ़े वालों को, जिन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं। तो ये जेन्युइन मुद्दा है और मैं ये चाहता हूँ इसमें कोई पक्षपात ना हो। यदि कोई घुसपैठिया है, जांच पड़ताल हो तो उसकी जांच पड़ताल हो, उसको डिपोर्ट करो। जैसे अमेरिका से हमारी कंट्री के लोगों को भेजा जा रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने तो विरोध नहीं जताया। ऐसे हमारे यहाँ अगर कोई घुसपैठिया है, उसको भी लीगल तरीके से उसके देश में। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। आपको कुछ प्रॉब्लम थी, बताओगे मेरे को? तो ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना, फर्जी कागज निकाल के ज़बरदस्ती दूसरे के ज़मीन पर जो है ना, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। और एक मंदिर बनवाए थे, समझे, उसका कागज़ है मेरे पास में। कल जो है ना, वो मीटर लगाने के लिए एक दूसरा आदमी कोई आ गया, तो मीटर जो लगाएगा तो वो अपना कागज उगज कुछ दिया होगा तब मीटर लगाएगा, हैं। तो इसीलिए जो है हम परेशान हैं। एक तो यहाँ मुसलमान की संख्या दिनों दिन बढ़ ही रहा, समझे, पहले जितना कम था अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, जनसंख्या तो चलो बढ़ती है, हिंदुओं को भी बढ़ती है, मुसलमानों की भी। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है तो उससे दिक्कत क्या है? कुछ प्रॉब्लम करते हैं वो? प्रॉब्लम तो अभी ज़्यादा यहाँ हिंदू है, इसीलिए नहीं कुछ बोल रहा है। लेकिन वहाँ से जो है ना, उस कॉलोनी से आते हैं मुसलमान सब, समझे, तो वो लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती करते हैं। मेरा नाम शिवा चौहान। शिवा चौहान। अच्छा चौहान जी, एक बात बताओ, देखो मैं ना वैसे धर्म, भड़काऊ भाषण, इस मुद्दे पे बात नहीं करता, ठीक है। आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ने से यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, पता है अभी 500% बहुत बड़ा रेशो होता है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उससे दिक्कत है कुछ? दिक्कतें तो ऐसा है, दिक्कतें कई प्रकार की है, ये नहीं है खाली मुस्लिमों से दिक्कत है। अब वो जो ला के वहाँ बसाए गए हैं, वो बहुत से आदमी ऐसे हैं कि जो बहुत चोरी चकारी वाले हैं, जिनकी वजह से घरों में चोरी हो रही है। हम नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम ही कर रहे हैं या कोई अदर कास्ट कोई या कोई भी कर रहा है, मतलब अभी नए जो रिसेंटली काफ़ी आए हैं उनमें क्या है, बहुत से ऐसे है कि जो चोरी चकारी हो रही है। अभी हाल फिलहाल में वकील साहब से भी आप पता कर सकते हैं, हमारे यहाँ चोरियों की और घरों में घुस के लूटपाट की वारदात धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें कि गाड़ियों की बैटरियाँ वगैरह चोरी हो रही है, घरों में घुस के चोरियाँ हो रही है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उनकी वजह से हमारे को दिक्कतें हो रही हैं इस चीज़। जनसंख्या के साथ ये वारदातें बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यहाँ करीबन 10 साल से रह रहा हूँ। जो पिछले 2-3 साल के बीच में यहाँ पे मतलब ये दिक्कतें आनी शुरू हुई है ना, इतना पहले कुछ नहीं था, मतलब ठीक था, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। इसी कारण मैं पहले एच ब्लॉक में रहता था, जहाँ से कि मैं यहाँ आके शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो आबादी पहले रहती थी वो बहुत ही मतलब शरीफ थे, अपने झांसी साइड से थे कुछ, और मतलब काफ़ी अच्छे लोग रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। पिछले कुछ शॉर्ट टाइम में यहाँ पे मैं जो मीट की, मांस की जी, या जो भैंस वगैरह काटने की है, इनकी दुकानों के लाइसेंस बहुत बड़े हैं। हाँ बड़े हैं, हाँ बड़े हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं है। हमारे इधर कोई भी ऐसी दुकान नहीं है। ये हमारे यहाँ के कुछ मतलब मोजीज आदमी हैं जिनके कारण अभी तक ऐसा नहीं संभव हो। कोशिश हुई है कभी? हाँ कोशिश हुई है, जो कि हमने करा है, इतने बड़े लेवल पे पर नहीं हुई, पर हमने वहीं की वहीं उन चीज़ों को काबू में ले लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई दुकानें नहीं है हमारे इधर पे। बाकी उधर एक ई ब्लॉक की तरफ में हमारे यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, जो कि मीट मच्छी की भी है और भी काफ़ी दुकानें हैं इनकी अपनी पर्सनल। मार्केट में आप जो है ना, पूरे मार्केट में खाली मीटे मच्छी का दुकान, जहाँ सब्जी की दुकान लगती थी वहाँ आप जाके देखिए पूरे मीट मच्छी का दुकान है। मार्केट, मेन मार्केट में जो है पूरे मुर्गा मुर्गी यही सब। अच्छा वकील साहब, 2 मुद्दे हो रहे हैं। एक यहाँ पे खत्ता आने वाला है, मैं पीछे जेजे कॉलोनी में भी आया सर्वे करके, WT का जो बता रहे हैं। हाँ विरोध है जेजे कॉलोनी का, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे उसमें, जेजे कॉलोनी की तरफ से सहमति थी उसमें, उस बात को थोड़ा सा बताओगे मेरे को 2 लाइन? देखिए जी, मैं इस बात को नकारूंगा, जेजे कॉलोनी की तरफ से सहमति थी। ये सहमति केवल एक पक्ष के द्वारा कह गए, फिर इसमें कोई ये ना कहे मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। मस्जिद में कोई बैठक हुई होगी या नमाज, जिस दिन इनकी नमाज होती है उस दिन पे कोई व्यक्ति आया होगा उस प्लांट का, जिंदल कंपनी का, वो इनसे साइन करवा के लेकर गया था। जितनी मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें कुछ बाद में देखा कुछ हिंदू नाम भी थे, तो उनसे मुझे पता चला कि भई यह ऐसे है, हमसे झूठ बोल के साइन करा। हमें ये बोला गया था
कि यहाँ पर पानी का प्लांट लगेगा, उसमें आपको नौकरी लगेगी। तो हमने नौकरी के लिए हमने साइन कर दिए। धोखेबाजी दोनों के साथ। धोखेबाजी हुई। तो बाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनसे भी मिला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भैया हमारे साथ भी धोखा हुआ, हमें ये बोला गया था कि यहाँ पे पानी का प्लांट खुलेगा। फिर उन्होंने को समझाया हमने कि भाई देखो आपने साइन करके दिया, अब आपको इसको स्वीकारना पड़ेगा, इसका सुधार करना पड़ेगा आप ही लोगों को। तो उनसे बाकायदा उस पर साइन करवाए हमने कि भाई ये लिख के दो उस पे कि इस कंपनी ने हमसे झूठ बोल के साइन करवाए हैं, हम कूड़े के खत्ते का विरोध करते हैं। ये दस्तावेज उनसे दोबारा कलेक्ट करवाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप जितने भी खड़े हो आप सारे बोल सकते हो, असल में ये खत्ता जो आने वाला है, पहले तीन खत्ते आ भी चुके हैं, इनका विरोध है या समर्थन है? देखो जी, खुला विरोध है। अब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। बरसात के टाइम पे मैं अपना डोर विंडो नहीं खोल सकता बालकनी की, इतनी बुरी महक मारती है। अच्छा। और जब पोल्यूशन का समय आता तो यहाँ का जो एक्यूआई लेवल है 900 पार हो जाता है। अब 900 पार होना कितना चाहिए? 150, हद मार के 150। यहाँ 900 पार हो जाता है। अब बताइए हम कैसे यहाँ सांस लेते होंगे? अगर मेरी लाइफ परमात्मा ने लिखी होगी 70 साल की, तो मैं 55 साल नहीं जाऊँगा इस पोल्यूशन के चलते। 900 में तो जानवर जिंदा नहीं रह सकते। हाँ तो देखो जब हम जानवर से भी बदतर है ना, उनके हिसाब से तो हम जानवर से भी बदतर ही हैं एक तरीके से। अच्छा अच्छा। जब 900 का एक्यूआई लेवल यहाँ का आ सकता है, आंखों में चीस मचने लग जाती हो, पोल्यूशन का जब स्तर बढ़ता है, बोलने में खांसी उठती है, हर बात पे धसका उठता हो, तो ये क्या है? तो नाम क्या आपका? सर मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। राजकुमार जी, सिद्ध है ये बताइए, नशे का यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं? सर बिल्कुल नशे का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर यहाँ पे जब आम आदमी पार्टी आई हुई थी, ठीक है ना सर, यहाँ पे जय भगवान उपकार जी ने यहाँ पे नशे का काम, एक तो पहली बात तो यहाँ पे जो हमारे भैंसों का दुकान जो नहीं खुला हुआ था वो हद से ज़्यादा खुल गया। भैंसों का मैं समझा नहीं आपकी। मीट की दुकान, भैंसों की मीट की दुकान, वो ज़्यादातर हमारे ई ब्लॉक पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिल्कुल इतना दुकान खुल गया जो खुला नहीं था, सिर्फ एक भी दुकान नहीं था वो भैंस का मीट। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और गाय का भी मीट बिकता है, क्या पता उसके विरुद्ध में गाय का भी मीट बिकता हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ का तो नॉलेज है नहीं, क्योंकि हमें तो उन चीज़ पे हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम ये भैंसों का जो मीट है ये किसने चालू करवाया, कुछ पता है आपको? ये हमारा जब तक अपना झाड़ू जब से आया है, अपना केजरीवाल जी जब से ही ज़्यादा कुछ कॉलोनी में, क्योंकि मुस्लिम भाई ने उनको ज़्यादा समर्थन दिया। पहले तो कांग्रेस जी ने ज़्यादा समर्थन दिया था उन लोगों को, तो अब ये आ गए हमारे जी, तो इन्होंने समर्थन दिया। अभी तक में कम से कम 10 दुकान तो है। राइट। अच्छा। 1828 से ऊपर लाइसेंस हो चुका है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा इलेक्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ की जो जज्जे कॉलोनी की लगभग 3.5 लाख पॉपुलेशन है, इसके लिए कौन सी पार्टी सही रहेगी? मैं कोई वोट नहीं मांग रहा, मैं वैसे नहीं, जैसे कि ये मुद्दे हैं धर्म के नाम पे, ये क्या बकैती हो रही है आपको पता है। अगर ये मान लीजिए ये खत्ता आ जाता है तो हिंदू मुस्लिम थोड़ा देखेगा, लपेटे तो सबको लगेगा। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सही? तो किसी न किसी पार्टी को तो पकड़ना पड़ेगा। कौन सी पार्टी सही रहेगी जो यहाँ की जज्जे कॉलोनी के हर एक समुदाय के लिए या इसके भले के लिए होगी? सर हमारे लिए तो बीजेपी है, क्योंकि सर हमें कम से कम 20 साल हो गए यहाँ पे। कांग्रेस को नहीं? कांग्रेस को नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने कही बीजेपी है, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं सर? क्योंकि कांग्रेस हमें 20 साल हो गया सर। यहाँ पे बोनी जी हमारे एमसीडी में थे, ठीक है, और अपना क्या नाम था उनका, सुरेंद्र कुमार जी। हम जा के परेशानी, हमारे घर में लूटपाट, बिजली नहीं थी सर, ठीक है ना, हमारी बिजली भी आए हुए, हमने लड़ झगड़ करके यहाँ पे सर लिए। जब हमारा बीजेपी की सरकार, हमारा ब्रह्म प्रकाश जी ने निगम पार्षद जी थे, तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया। तो सर हम उसको चॉइस करेंगे क्या? आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को चॉइस नहीं करेंगे सर, किसी भी एंगल से ना। जय भगवान उपकार जी यहाँ के एमएलए विधायक सावा डेरी के। धर्म की राजनीति करते हो? धर्म की राजनीति भी, और हमने 10 साल में जो उनके थ्रू झेला है ना, वो शायद ही हम आपको बयान कर सकते हैं। क्या झेला, कुछ बताओगे पॉइंट? वो हमने जब भी हमारे को उनकी ज़रूरत होती थी किसी भी मुद्दे में, एक बार नहर टूट गई थी, उसके जरिए भी हमारे नहर टूटने के बाद हर घरों में पानी घुस गया था। हमारे बहुत से आदमी वहाँ भूखे बैठे रहे, बड़े बुजुर्ग, उनको खाने का, उनकी मतलब जो भी ज़रूरतें थी उनका आश्वासन दे के भाई साहब पता नहीं कहाँ चले गए, उनको ढूंढे नहीं मिल रहा। खाना आया तो वो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर ई ब्लॉक में काउंटर लगवा के वहाँ खाना बंटवा रहे, यहाँ के लिए नाम लेके। और उन्होंने जो धोखा हमारे को दिया है ना, नहीं बता सकते हम। उसका नतीजा दे दिया हमने, और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा दिया है हमने, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। उनका जो उन्होंने कर्म किए उनको मिल गया है फल, और जो किया है उन्होंने वो जाने। बाकी हमारे लिए आम आदमी पार्टी के, खास करके जय भगवान उपकार जी तो नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपसे, ये जो नशाखोरी है, नशे का जो धंधा है, क्राइम है जो यहाँ पे, या जो ये जो लैंड जिहाद है, इसमें ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
ये उनको समर्थन करती है जो क्रिमिनल है? जी बिल्कुल समर्थन करती है। कई बार ऐसे मतलब हादसे हुए हैं जिनको कि लेके हम चौकी थाने तक गए हैं और वहाँ से हम खाली हाथ लौटे हैं। इसमें मैं प्रशासन भी और हमारी जो पिछली सरकारें जो रही हैं दिल्ली में वो भी बहुत पूर्ण तरीके से शामिल है इन चीज़ों में। अच्छा, इन दोनों पार्टियों को आपने बता दी, बीजेपी नहीं करती इनको समर्थन? बीजेपी का नहीं है कोई समर्थन अभी। बाकी अभी बीजेपी की सरकार बनी है, शायद आज मुख्यमंत्री भी चुन लिया जाएगा और कल शपथ हो जाएगी, तो इनको भी देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। चलो यही बात है। अच्छा वकील साहब, ठीक है, ये बताइए अभी प्रॉब्लम है क्या यहाँ की? कुछ 2-4 प्रॉब्लम बताइए आपकी। देखिए, अब आपने प्रॉब्लम पूछा, मूलभूत सुविधा पहुँचे हैं, इसमें कोई किसी का उसको लेके नहीं है। अब बिल्कुल फैक्ट्स पे आते हैं। अभी हम खड़े हैं, जो काम चाहिए आपको। हाँ, जो काम अभी मैं बिल्कुल जो काम चाहिए उस पर आता हूँ। अभी हम खड़े हैं डीडीए के पॉकेट 2 जेकेलन ब्लॉक, जो बवाना पुनर्वास कॉलोनी का एक पार्ट है, जो पावर हाउस के लास्ट में पड़ता है पार्ट। 2007 से लेकर यहाँ तक सही मायने में केवल एक एमसीडी के स्कूल के अलावा अभी तक कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई। पहली बात, जो शौचालय यहाँ हैं 10 शौचालय हैं इस 4 ब्लॉक में, जेकेलन ब्लॉक में। ये डीडीए की एनपीडी 1 डिवीज़न है जो अभी 2 साल पहले हैंड ओवर हुई है। इससे पहले ND9, उससे पहले ND12 बोरगढ़। इन सब डिवीज़नों से हैंड ओवर होता रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि सुविधाओं के नाम पर डिवीज़न ट्रांसफ़र होती हैं। अफसरों के तबादले सुने थे, लेकिन हमारे यहाँ डिवीज़न ट्रांसफ़र होती है कि मैंने लूट लिया इस ब्लॉक को, अब तुम लूटो, मेरे ऊपर बांटना है। अब मैंने लूट लिया इस ब्लॉक को, तुम लूटो। हम RTA लगाते तो क्या जवाब देते हैं कि जी पुराने दस्तावेज हम कहाँ से लेकर आए। यहाँ पर 17 पार्क हैं, छोटे बड़े मिलाकर, एक भी पार्क डेवलप नहीं है। ना उनकी बाउंड्री है, ना ग्रिल है, ना पाथ है, ना बेंच है, ना शेल्टर है, ना जो रेन शेल्टर बनते हैं, ना बच्चों के लिए झूले हैं। कोई ओपन जिम नहीं है, किसी प्रकार की कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। कैटेगरी C का हॉस्पिटल का स्थान है हमारे यहाँ कोने में 7238 स्क्वायर मीटर, जिसके लिए हमने DDA के माध्यम से पत्र लिखा और JP नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री जी, उनको भी लेटर दिया। लेटर तो आया लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। हमारे जो अभी जो विधायक साहब आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने उद्घाटन कहाँ का करा? लेटर हमारा, हॉस्पिटल हमें चाहिए, वो कर रहे हैं। जो फ्लैटों में आबादी नहीं है वहाँ का हॉस्पिटल के लैंड का उद्घाटन करके गए। ये पॉलिटिक्स। पानी के लिए हम तरसते हैं, मीठे पानी की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कागज़ों में टेंडर भले होते हैं, पानी के टैंकर आ रहे, एक भी टैंकर आज तक नहीं आया। दिल्ली जल बोर्ड की पानी की लाइन के लिए 2007 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉकेट 1 पॉकेट 2, कोई समाधान नहीं। सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है जी। स्ट्रीट लाइट, ये जितनी भी लाइटें आपको यहाँ दिखेंगी रात में, सब लोगों के सहयोग से भागा दौड़ी करके वेलफेयर के लेटर्स वगैरह के माध्यम से ये सब हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए अभी तक यहाँ किसी नेता ने कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। कृष्णा तीरथ जी MP थी प्रथम बारी जब हम यहाँ आए थे, उससे 2 वर्ष बाद, तो बहुत प्रयास करा, कोई रास्ता नहीं निकला। सुरेंद्र कुमार जी थे, पौनी जी बने, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी थी उस टाइम पे कि हमने तो ये सोचा था कि अब इस कॉलोनी में हम रह ही नहीं पाएंगे। कुछ घटनाएं ऐसी घटी क्योंकि जो चीज़ हमने नहीं करी वो भी हमारे बच्चों पे थोप दी गई। 10 साल मुकदमा बच्चों ने झेला। किस चीज़ का? चोर चोरी करके नहर से भाग के आ रहे थे, उसको किसी ने पकड़ लिया, यहाँ पीट दिया, वो उसकी मौत हो गई, तो हमारे ब्लॉक के बच्चों को उठा लिया। 4-5 बच्चे हमारे बेकसूर बच्चों पर मुकदमा चला, जो अभी एक्विटल हुए हैं पिछले साल ही। तो ये राजनीति खेली गई। तो हमारा मन तब से उठ गया कि वोट तो बीजेपी के अलावा किसी को देना नहीं है। राजनीति आपने कही कि बीजेपी को, हाँ, आपने दूसरी पार्टी की गलती निकाल दी। बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है और धर्म का ये बखेड़ा है, जो आपने प्रॉब्लम बताई वो तो शायद इस लड़ाई को और बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं शायद। नहीं, मैं नहीं मानता बीजेपी धर्म की राजनीति बढ़ाती है। बताइए कैसे? धर्म की राजनीति कहाँ बढ़ती है? धर्म की राजनीति वहाँ बढ़ती है जब बीजेपी एक ही पक्ष का साथ देती हो। मोदी जी कोई योजना लाते हैं तो सभी पूरे भारतवर्ष के लिए मिलती है। यहाँ पे बीजेपी क्या कर देगी ऐसे? यहाँ पे बीजेपी क्या कर देगी? देखिए, अभी तो वर्तमान के हमारे विधायक जी बने हैं, पहली बार हमारे हाथ में सत्ता आई है। मैं नहीं मानता विधायक होने, हम तो सोचते हैं हम बने विधायक। हमारे हाथ में पहली बार सत्ता आई है और आज मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा, कल शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद हम प्रयास करेंगे, हमारे प्रतिनिधि को यहाँ बुलाएं और मुद्दे उनको सारे पता, क्योंकि हमारे बीच के है, वो हमसे मिलते जुलते रहे लगातार, उनको सारी इन्फॉर्मेशन है। वो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि MCD में भी हमारे निगम पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के बन गए, MP भी बीजेपी के बन गए और प्रधानमंत्री बीजेपी के ही। तो हमें 100% पता, हमारी जो भी समस्याएं थी 18 वर्षों का हमारा भी एक तरीका का संन्यास जो भी रहा, वो सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा दिन वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपकी सरकार कुछ काम कराती है या नहीं। बिल्कुल वेट करिए और हम आपको दोबारा बुलाएंगे जब हमारे विकास कार्य होगा। जिस दिन पहला कोई टेंडर होगा आपको बुलाएंगे और आपकी कवरेज भी दिखाएंगे उसी में। देखिए, यहाँ पे धर्म का मुद्दा है,
अगर कोई कहे कि भाई मुद्दा नहीं है, मैं खुल के कहता हूँ बिल्कुल कैमरे के सामने, यहाँ पे धर्म का मुद्दा है, धर्म की राजनीति भी होती है, धर्म के नाम पे नशा भी बिकता है, धर्म के नाम पे प्रॉपर्टियों पे कब्जे भी होते हैं। एक बढ़िया तरीके से, कानूनी तरीके से इसमें सरकारी महकमे भी जुड़े हुए हैं और सरकारी जो भी प्रोजेक्ट देने वाले हैं वो इन बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। कानून बिल्कुल धड़ल्ले से तोड़े जा रहे हैं। डीपली बात करोगे या समझोगे तो आपकी समझ में आएगी कि असली में ये दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।